गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बच्चे आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है बर्नौलीज थ्योरम। बेटा हेडिंग डालो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बाद जो टॉपिक है वो है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम बेटा, बर्नौलीज थ्योरम में कैसी चीजें डिस्कस करेंगे सुनना बेटा। एक चीज ध्यान रखना, मान लिया कोई भी एक, अगर मैं यहाँ पे एक ट्यूब लेता हूं बेटा, ये ट्यूब कैसी भी जो है ना शेप की ऐसे किसी हाइट के ऊपर होगी। ये बेटा ऐसे मैंने शेप मान ली किसी भी ट्यूब की, और ये कोई भी एक ग्राउंड लेवल है जहां से बेटा मैं फ्लो को नोट कर रहा हूं कि फ्लूइड का फ्लो कहाँ जाएगा, इस ग्राउंड से नोट कर रहा हूं। ध्यान से सुनना। और जो फ्लो है बेटा वो फ्लूइड का वो ऐसे जाएगा। ये फ्लो फ्लूइड है जो नीचे से ऐसे हाइट पे जा रहा है। ये फ्लो फ्लूइड है, ये फ्लो ऑफ फ्लूइड है। ध्यान से सुनना। अब ये जो फ्लो है बेटा, ये यहां से तो एंटर कर रहा है, और जहां से एंटर कर रहा है उसमें मैं एरो लगा दूं, एंटर कर रहा है लो बेटा। और ये फ्लो जो है यहां से होते हुए यहां पे बाहर निकल रहा है बेटा, एग्जिट हो रहा है। ठीक है, एक चीज आज समझना, जो ये एक एंड है ना बेटा, इसका एरिया मैंने A1 मान लिया कि इस एंड का एरिया A1 है, इक्वल नहीं है। और इसका एरिया मान लिया बेटा है A2, ये एरिया है A2, ये एरिया A1, ये एरिया A2, और फ्लूइड यहां से होते हुए इससे निकल रहा है बेटा, ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये जो हाइट है यहां से ग्राउंड तक की हाइट, और यहां से ग्राउंड तक की हाइट को, और यहां से बेटा ग्राउंड तक की हाइट को, ये दोनों अलग अलग हाइट पे हैं बेटा। तो इसलिए ये जो एरिया है ना, ये मैंने मान लिया H1 हाइट पे एग्जिस्ट कर रहा है ग्राउंड से बेटा, ये H1 हाइट पे। क्लियर है। और ये जो सरफेस है, ये जो एरिया है बेटा, ये H2 हाइट पे एग्जिस्ट कर रहा है ग्राउंड से। तो एक H1 हाइट पे और एक H2 हाइट पे होगा क्या, मान लिया यहां से जो प्रेशर लगाया लिक्विड के ऊपर, सुनना बेटा, यहां से जो प्रेशर लगा रहा हूं लिक्विड के ऊपर, यहां प्रेशर लगाना पड़ रहा है मान लिया P1। देखना बेटा, यहां से जो प्रेशर अप्लाई किया है वो P1 अप्लाई किया है ताकि फ्लूइड जो ऊपर ऐसे जाए बेटा। और यहां से जो प्रेशर निकला है वो निकला है P2 बेटा, समझने की ट्राई करना। जो प्रेशर P1 लगाया वो यहां भी P1 प्रेशर से निकलेगा, इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि एरिया क्या है, अलग अलग है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर P1 और यहाँ पे प्रेशर P2, ये सारी नोटेशन याद रखना है बेटा अपने माइंड में। अब यहां से जो वाटर वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होगी ना वाटर की बेटा, वो है V1, और बाहर निकलते टाइम पे बेटा इसकी वेलोसिटी क्या मान ली, V2। ये सारी नोटेशन V1 V2 A1 A2 P1 P2 बेटा, ये अपने आप लिख लेना H1 H2, ये सारे के सारे पैरामीटर्स एक बार एंड A1 के लिए, एक बार एंड A2 के लिए बेटा, ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए सारी बातें, अपने आप लिखना। ये सारी मैं लिख देता हूं, चलो। A1 A2 है एरिया ऑफ बोथ हैंड बेटा, बोथ हैंड, समझना। V1 V2 वेलोसिटी एट बोथ हैंड बेटा, मैं लिख रहा हूं, ये नोट करते चलना। दोनों एंड पे वेलोसिटी है, एक पे V1 और एक पे V2। P1 P2 प्रेशर एट बोथ हैंड, प्रेशर एट बोथ एंड, समझना। ठीक है, H1 H2 हाइट ऑफ बोथ हैंड बेटा, एक H1 और एक H2। ये बात आपको एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेनी चाहिए कि भाई ये चीजें जो हैं वो हमें पता होनी जरूरी हैं, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ सकते। लो बेटा ये बात है। अब सुनना, आगे कैसे इसको आगे लेके जाएंगे, होगा क्या बेटा, जब भी मैं इसके ऊपर यहां से लिक्विड को मूव करवा रहा हूं तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन कितना करना पड़ेगा, सुनना बेटा, वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वो किसके इक्वल होगा बताओ, यानी कि यहां पे ये जो फ्लूइड है बेटा, देखना बेटा, ये यहां पे जो वर्क डन हो रहा है ना, ये वर्क डन ध्यान से देखना, यहां जो बाहर निकलेगा फ्लूइड, वो ये फ्लूइड का वर्क डन माना जाएगा।
और यहां से जो फ्लूइड एंटर करेगा वो मेरा माना जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां से जो निकलेगा वो फ्लूइड का वर्क डन है, और जो जहां से बेटा मैं यहां से पुश कर रहा हूं तो ये मेरा वर्क डन है बेटा फ्लूइड को। तो इसका मतलब है वर्क डन बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो अभी मैं सिखाऊंगा आपको बेटा। एक तो वर्क डन ऑन द फ्लूइड, ये अलग चीज होती है ना बेटा, और एक वर्क डन बाय द फ्लूइड। वर्क डन बाय द फ्लूइड ये अलग चीज होती है बेटा, समझने की ट्राई करना। वर्क डन ऑन द फ्लूइड और वर्क डन बाय द फ्लूइड। अगर मैं इस हैंड पे देखता हूं तो इस हैंड के ऊपर वर्क डन ऑन द फ्लूइड की सिचुएशन है लिक्विड को अंदर, लेकिन जब यहां पे आऊंगा तो फ्लूइड की वजह से बाहर प्रेशर लग रहा है बेटा, तो वर्क डन है बाय द फ्लूइड बेटा। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। मैं एरो बना के यहां लगा रहा हूं कि इसका मतलब ये होता है। अब आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल क्लियर बात है। ये वर्क डन यहां से वेलोसिटी v1, यहां पे वेलोसिटी v2, जो ये वर्क डन होगा बेटा, वर्क डन क्या करेगा, जो भी वर्क डन होगा, वर्क डन दो काम करता है बेटा। एक तो वर्क डन इज इक्वल टू, एक जो काम करेगा ना, अब पहले तो वर्क डन डिसाइड करते हैं कि नेट वर्क डन होगा कितना, नेट वर्क डन होगा कितना। देखना बेटा यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सबको पता है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था वर्क डन। क्लियर है। अगर मैं नेट वर्क डन निकालूं कि नेट वर्क डन फ्लूइड पे कितना लगा है, तो पता है इस एंड पे टोटल वर्क डन कितना लगा, उसमें से फ्लूइड ने जितना लगाया बेटा वो माइनस कर लो, तो नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड कितना आएगा बताओ। टोटल में से वर्क डन बाय द फ्लूइड को क्या कर लूंगा, माइनस कर लूंगा बेटा। तो नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है इस चीज में। तो इसका मतलब वर्क डन जो होता है वो दो चेंज लेके आएगा। क्या, इस लिक्विड को एक बार तो हाइट पे लेके जाएगा, एक बार इस वेलोसिटी, यहां पे एंड पे वेलोसिटी v1, इस एंड पे है v2, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज लेके आएगा बेटा। तो वर्क डन जो है ना बेटा, वर्क डन ऑन द फ्लूइड, ऑन द फ्लूइड बेटा नोट करते चलना, चेंज द पोटेंशियल एनर्जी, हाइट को चेंज कर रहा है बेटा, क्योंकि हाइट के साथ डायरेक्ट जो एनर्जी जुड़ी है पोटेंशियल एनर्जी बेटा, एंड चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है बेटा, मतलब जो वर्क डन होगा ना फ्लूइड के ऊपर, एक तो हाइट को चेंज करेगा और एक वेलोसिटी को क्या करेगा, चेंज करेगा बेटा। ये v1 से कितनी वेलोसिटी हो चुकी है, v2 बेटा। अब यहां पे मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम का सबको पता है बेटा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है बताओ, W इज इक्वल टू, ये ध्यान से देखना बेटा, W इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, हाफ m, यहां आप लोगों के लिए विजिबल होगा, हाँ देखो बेटा, वर्क डन इज इक्वल टू, पहले तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया, ये h1 हाइट, तो ये फाइनल, ये इनिशियल, तो इसका मतलब mgh2 माइनस mgh1, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा इतना बेटा, प्लस का साइन, और क्या करेगा काइनेटिक एनर्जी में चेंज, या v1 या v2 वेलोसिटी, तो हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस हाफ m v1 का स्क्वायर। देखना इसका मतलब जो भी वर्क डन होगा फ्लूइड के ऊपर, वो वर्क डन ये दो चेंज लेके आएगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज और किस में बताओ, काइनेटिक एनर्जी में चेंज। ये किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल आंसर आ चुका है बेटा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। देखो बेटा वर्क डन आना, सॉरी फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मुझे तो प्रेशर पता है, फोर्स का तो पता ही नहीं है, तो मैंने क्या किया बेटा, यहां पे अगर मैं वर्क डन कितना किया, यहां पे ये वर्क डन मैंने किया, इसमें से बाई वाला माइनस करो जो फ्लूइड ने किया बेटा, तो क्या किया यहां पे मुझे पहले प्रेशर की टर्म में लेके आना पड़ेगा, एरिया से मल्टीप्लाई, एरिया से डिवाइड कर दिया, तो देखो बेटा यहां पे आ गया प्रेशर इंटू में वॉल्यूम बेटा, ये ए इंटू डी एक्स क्या है, वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस किया है, तो पी इंटू में क्या आ गया बताओ, वॉल्यूम, प्रेशर इंटू में
वॉल्यूम बेटा, कि कितने वॉल्यूम को उसने डिस्प्लेस किया है बेटा, वॉल्यूम चेंज, वी है यहाँ पे, वॉल्यूम है डिस्प्लेस बेटा। अब सुनना, डिस्प्लेस, अब P इंटू में वी, अब यहां प्रेशर कितना P1, तो टोटल वर्क डन कितना आ गया बताओ, P1 इंटू में V, इसमें से किसको माइनस कर दूं बताओ, जो प्रेशर फ्लूइड ने लगाया, कितना लगाया P2, तो P2 इंटू में V, तो इसका मतलब नेट जो वर्क डन लगेगा ना, फ्लूइड जो लगाएगा बेटा ऑन द फ्लूइड, वो लगेगा P1V माइनस P2V। इस एंड के ऊपर टोटल वर्क डन, उसमें से जो फ्लूइड ने किया उसको माइनस कर लूंगा, तो नेट वर्क डन आएगा जो फ्लूइड के ऊपर हुआ है बाहर से बेटा, एक्सटर्नल की वजह से, ये माइनस साइन देख लेना क्यों आया बेटा, ये नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड आया है, यानी कि इस यही साइड पे लगे गए वर्क डन में से फ्लूइड ने जो वर्क डन लगाया उसको क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड जो लगा ना बेटा, दैट इज इक्वल टू P1V माइनस P2V। अभी इस नेट वर्क डन को यहां पुट कर दो, आपका आंसर क्या आएगा बताओ जल्दी से, P1V माइनस P2V को जब मैं पुट करता हूं तो जो आपका रिजल्ट बनेगा दैट इज इक्वल टू, देखना बेटा, देखो नेट वर्क डन कितना होगा, P1V माइनस P2V, वर्क डन इतना किया, mgh2 माइनस mgh1 प्लस हाफ mv2 स्केयर माइनस हाफ mv1 का स्केयर बेटा। अब देखो P1 माइनस P2 है इज इक्वल टू बेटा mg, या वॉल्यूम मैं कॉमन लेके एक स्टेप आगे बढ़ जाता हूं बेटा, या gh2 माइनस gh1 प्लस हाफ v2 का स्केयर माइनस हाफ v1 का स्केयर, ये रिजल्ट आ गया बेटा। अब मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम ये होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड बेटा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो ये अलग कर लो इसको बिल्कुल, मास अपॉन वॉल्यूम होती है डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम होती है डेंसिटी, ये आपको क्लियर होना चाहिए, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। तो रिजल्ट क्या बन गया बताओ जल्दी से, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, डेंसिटी का सिंबल ये होता है, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, GH2 माइनस डेंसिटी GH1 प्लस हाफ डेंसिटी इंटू में V2 का स्केयर माइनस हाफ इंटू में डेंसिटी इंटू में V1 का स्केयर बेटा। बताओ कोई कंफ्यूजन है तो, क्लियर है ये बात। अब क्या करो, वन वाले एक साइड कर लो सभी, टू वाले एक साइड, लेफ्ट में वन वाले ले आओ, P1 प्लस जो इस यहाँ पे जो भी पैरामीटर आएंगे प्लस रो GH1, जिस पे वन लगाया बेटा वो सारे पैरामीटर लेफ्ट, प्लस हाफ इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 का स्केयर बेटा। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि जिसको बोलते हैं टोटल एनर्जी एट फर्स्ट एंड P1 प्लस रो GH, ये प्रेशर एनर्जी होती है बेटा, जब P1 दिख रहा है ना, ये रो के टर्म में ऐड हुआ तो ये प्रेशर एनर्जी है, ये प्रेशर एनर्जी है बेटा। और यहां पे होगा क्या, ये प्रेशर एनर्जी प्लस इसको पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे बर्नौलीज थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है बेटा, कि प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है बताओ, इन स्ट्रीम लाइन फ्लो इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट बेटा। याद रखना बर्नौलीज थ्योरम की स्टेटमेंट, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इस एंड के ऊपर और इस एंड पे दोनों क्या होंगी बताओ, सम सबका इक्वल होगा। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, अभी स्टेटमेंट लिखना बेटा, इसकी स्टेटमेंट लिखने की ट्राई करना। देखो बेटा इसके लिखने स्टेटमेंट जब हम नोट करेंगे वन बाय वन सारी चीजें नोट कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा बर्नौलीज थ्योरम, यानी कि अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, प्रेशर एनर्जी, जो प्रेशर है इसका प्रेशर एनर्जी, सम ऑफ बेटा, सम ऑफ लिख लो, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज सेम इन ए
स्ट्रीम लाइन फ्लो, इन ए स्ट्रीम लाइन फ्लो, याद रखना ये बात, सम इक्वल होगा तो इसका मतलब P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये हर पॉइंट के लिए क्या होगा बताओ, कांस्टेंट होगा। इसी को बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम की स्टेटमेंट बेटा। ये आपको टिप्स पे होना चाहिए कि प्रेशर अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बेटा इज सेम इन ए स्ट्रीमलाइन फ्लो एट एवरी पॉइंट बेटा, एट एवरी पॉइंट। ये स्टेटमेंट आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा, हर पॉइंट पे कहीं भी लूंगा इनका सम इक्वल आएगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसकी कल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा, कि रियल में प्रैक्टिकली फील कहां होता है। कि ये तो स्टेटमेंट थ्योरेटिकल चीजें पढ़ ली सारी बेटा, मैथमेटिकल पढ़ ली, लेकिन प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं पता अब तक। तो प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट इन द स्ट्रीमलाइन फ्लो बेटा, ये सिचुएशन हर जगह होल्ड होती है। इसको बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम की स्टेटमेंट, और ये प्रूफ बेटा, क्या ये प्रूफ है। इसके बाद ये यूज क्या होगा प्रैक्टिकल में, नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा इसके एप्लीकेशंस बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच।